कि दुख की बदली छाई हजार, पर सुख का बादल छटा नहीं। दुख की बदली छाई हजार, पर सुख का बादल छटा नहीं। दहशत भय की तलवारों से हिम्मत का बाजू कटा नहीं। युग बीते सदियां बीती, आए आक्रांता भी अनेक। संस्कृति पर हमले लाख हुए, भारत का गौरव घटा नहीं। संस्कृति पर हमले लाख हुए, भारत का गौरव घटा नहीं। और भारत के गौरव के लिए मैं समझता हूं ये बहुत कमजोर तालियां थी। इतनी कमजोर तालियों से हम भारत मां का वंदन नहीं कर सकते। और 500 सालों के बाद हमें यह दिन देखने को मिला है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। भले ही 500 साल के बाद हम राम मंदिर का निर्माण करें या 70 साल के बाद हम 370 को खत्म करें, सफलता जरूर मिलती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सफलता है बड़ी जिद्दी, न जल्दी हाथ आएगी। सफलता है बड़ी जिद्दी, न जल्दी हाथ आएगी। नहीं रास्ता तुम्हें देगी, ये पल पल आजमाएगी। नहीं डरना तुम्हें बढ़ना है आगे और बस आगे। रखो जारी सदा कोशिश, सफलता सर झुकाएगी। रखो जारी सदा कोशिश, सफलता सर झुकाएगी। और वो सफलता जनवरी में आ रही है आप सबके सामने, जब हम भगवान राम के इस मंदिर को विशाल रूप में देखेंगे। व्यास जी को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां अपनी भगवान राम को समर्पित करता हूं कि समय आ गया अपना फर्ज निभाएंगे। समय आ गया अपना फर्ज निभाएंगे। राम सिया का मंदिर भव्य बनाएंगे। राम सिया का मंदिर भव्य बनाएंगे। जो भी मिलता राम राम ही करता है। जो भी मिलता राम राम ही करता है। बिना राम कब कोई पार उतरता है। सुबह शाम बस राम जुबा पर रहते हैं और राम नाम है सत्य सभी ये कहते हैं। राम नाम है सत्य सभी ये कहते हैं। वाह वाह। सदियां बीती अब जय घोष लगाएंगे। राम सिया का मंदिर भव्य बनाएंगे। राम सिया का मंदिर भव्य बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। एक 2 मिनट की कविता हास्य की पढ़ देता हूं आपको। एक दुनिया के सबसे छोटे जीव पर मैंने कविता लिखी, चींटी पर। और चींटी पर हास्य निकालना जरा सा मुश्किल काम मुझे लगता था, लेकिन मां शारदे की कृपा हुई और कविता आपको सौंपता कि चींटियां दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर। अर्जुन जी, चींटियां दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर। पल्स चेक करने के लिए किसी स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं। पता नहीं कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़ी है, कौन है इनका गुरु। इधर किसी का जीवन खत्म, उधर चींटियों द्वारा पोस्टमार्टम शुरू। क्या बात है, वाह। थोड़ी सी देर में कहीं से कहीं पहुंच जाती है अपनी सुपरफास्ट चाल से। थोड़ी सी देर में कहीं से कहीं पहुंच जाती है अपनी सुपरफास्ट चाल से। और हल्दीराम की मिठाइयों को तो ढूंढ के निकाल लाती है पाताल से। मीठा बहुत पसंद है इनको, अनिल जी, मीठा बहुत पसंद है इनको, लेकिन ज्यादा स्वाद नहीं भाता इनको खारे का। और सबसे पहले चींटियों को ही पता चलता है मोहल्ले के हर भंडारे का। सबसे पहले चींटियों को ही पता चलता है मोहल्ले के हर भंडारे का। मैंने एक चींटी से पूछा, तुम अगले जन्म में चींटी बनना चाहती हो या चीटा? बोली, वैसे तो मैं हर जन्म में चींटी बनना चाहती हूं, लेकिन उसमें एक ही घाटा है, अगर चीटा किसी को काट ले तो भी बदनाम हम ही होती हैं, जरूर किसी चींटी ने काटा है। वाह। एक चीटा मुझे चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सिर्फ तुम्हारे दिल में रहती है, लेकिन हमारी गर्लफ्रेंड चींटी हमारे साथ ही हमारे बिल में रहती है। वाह 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 वाह। एक चींटी बोली, वैसे तो हमारी प्रजाति गुणों की खान है, लेकिन इस बार तो मैं माउंट एवरेस्ट भी होके आई हूं, जहां -60 डिग्री तापमान है। तो माउंट एवरेस्ट से लौटा एक पर्वतारोही बोला, मैं नहीं मानता और कोई दम नहीं है चींटी रानी तुम्हारे झूठ में। चींटी बोली, अरे बावड़े, मैं तो छिपी बैठी थी तुम्हारे ही स्लीपिंग सूट में। अरे बावड़े, मैं तो छिपी बैठी थी तुम्हारे ही स्लीपिंग सूट में। दिमाग बहुत है हमारे अंदर, भले ही छोटे छोटे से हैं पैर। और एक बार तो किसी की जेब में बैठ के बिना पासपोर्ट लंदन तक की करी आई सैर। हम चींटियां एक बार चले तो चलती ही जाएं, किसी अंतरिक्ष यान की तरह, या फिर किसी भारतीय महिला की जुबान की तरह, या फिर किसी भारतीय महिला की जुबान की तरह। वाह। या फिर किसी भारतीय महिला की जुबान की तरह। उन 2 पंक्तियों पर आप सबका विशेष रूप से आशीर्वाद चाहूंगा। चींटी कहती है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों
देशों में हमारे साथ अलग अलग व्यवहार होता है, लेकिन धन्य है ये सनातन धर्म, धन्य है सनातन संस्कृति, जहां हमारे बिलों पर आटा डालकर हमारा सत्कार होता है, जहां हमारे बिलों पर आटा डालकर हमारा सत्कार होता है। क्या बात, वाह वाह। वैसे तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो ऐसा काट खाऊं कि सारा नशा उतार दूं, और किसी की सूंड में घुस जाऊं तो बड़े से बड़े हाथी को मार दूं। अगर सूंड में घुस जाऊं तो बड़े से बड़े हाथी को मार दूं। आदमी 2 सीढ़ी से गिरे तो 3 महीने का प्लस्तर। कभी कभी ऐसी भी किस्मत फूटती है, और उधर चींटी को देख लो, छत से गिरे उठ के चल दे, अगली की टांग तक नहीं टूटती है। और कविता की अंतिम पंक्तियां, जिनके लिए कविता लिखी आपको सौंपकर विदाई लेता हूं, कि चींटियां अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठाकर चलती हैं। विनोद मंगला जी से निवेदन है, प्रथम पंक्ति में आ जाए। हमारे दिल्ली प्रांत के संरक्षक है विनोद मंगला जी, सबसे अंत में बैठे हैं। चींटियां अपने वजन से 50 गुना वजन उठाकर चलती हैं, दिन और रात 24 घंटे जिंदगी ने इनसे बहुत मेहनत करवाई है, इसीलिए चींटियां कभी भी सोती नहीं, क्योंकि भगवान ने उनके हिस्से में नींद ही नहीं बनाई है, क्योंकि भगवान ने उनके हिस्से में नींद ही नहीं बनाई है। और जब नींद नहीं तो सपने नहीं, जब नींद नहीं तो सपने नहीं, इसलिए सपनों की दुनिया को छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन कर्मठ चींटियों की तरह अनवरत दौड़ो। अब देखना यह है कि हम में से कौन कौन है जो अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व झोंक सके। फिर देखना दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें हमारी लक्ष्य प्राप्ति से रोक सके। फिर देखना दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें हमारी लक्ष्य प्राप्ति से रोक सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से अपेक्षा है हमेशा की तरह भरपूर सहयोग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्र जागरण के स्वर को विश्व पटल तक पहुंचाएं।